अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पेशावरी दम पुख्त गोश्त बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। और ये कितनी मज़े की होती है, ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से 100 गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम इस रेसिपी को ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, जैसे बिल्कुल पेशावरी गोश्त होता है, दम पुख्त गोश्त, उसी तरीके से बनाना है। और इसे किस तरह बनाएंगे, इसकी सारी रेसिपी आप नोट डाउन कर लीजिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और सबसे पहले मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया है। आप देख सकते हैं ये बीफ का गोश्त है और ये बिल्कुल चर्बी वाला है। अब इस बीफ में मैं नमक ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी मैं। और इस रेसिपी में चर्बी वाला गोश्त ही ऐड होता है। आपने चर्बी को भी अलग से आपने चर्बी को भी रखना है, जैसे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने अलग से भी चर्बी को रखा है। और मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी नमक के साथ और इसे छोड़ दूँगी आधा घंटे के लिए। अब ये देख सकते हैं आप, ये चर्बी मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है और इसे एक भिगोने में मैं रख दूँगी। और इसे और एक पतीली ऐसी लेनी है, आपने खुली पतीली लेनी है जिसमें अच्छी तरीके से गोश्त आ जाए। अब आलू ले लूँगी मैं तकरीबन 6 अदद और इस चर्बी के ऊपर इसे रख दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं चर्बियों को। और नमक का ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक भी। मैंने 2 टेबल स्पून नमक लगाया था उसमें। अब मैं इसी तरह गोश्त को, जो हड्डी वाले गोश्त हैं, वो मैं इसे नीचे तह में लगाऊंगी ताकि जो हीट है वो इसे बर्दाश्त कर सके। और इसे अच्छी तरीके से मैंने इसको एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपने गोश्त को सबको सेट करना है। अब 2 प्याज ले लिया मैंने, इसे छील लिया है और साबित मैंने रखा है। इसे भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है गोश्त के दरमियान में, ताकि इसका सारा अरोमा और टेस्ट जो है वो गोश्त के अंदर आ जाए। अब इसी तरह सेट करने के बाद अब मैं इसमें लेमन यूज़ करूँगी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और इसे अच्छी तरीके से मैं गोश्त में डालूँगी ताकि हर गोश्त में ये अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। आलूओं का भी ये है कि आप आलू जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें छिड़क दूँगी। आप बड़ी वाली भी ले सकते, मर्ज़ी है आपकी, छोटी ले लें या बड़ी ले लें। अभी मैं लहसुन के एक डली लूँगी और इसे भी इसी तरह एडजस्ट करूँगी ताकि इसका भी अरोमा इसमें आ जाए। अब आटा ले लेंगे। आटा आपके पास गूंदा हुआ हो तो ठीक, वरना आप गूंद लें। और इसी तरीके से आपने पतीली के साइडों में लगा, खूब अच्छी तरीके से आपने पतीली की साइडों में लगा लेना है, दबा दबा के, ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, पर ये होती बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूँगी और इसे ढकते हुए आपने ज़ोर ज़ोर से इसे दबाना है ताकि ढक्कन भी अच्छी तरीके से दब जाए। हर तरफ से आपने अच्छी तरीके से इसे दबाना है ताकि ये अच्छी तरह से दब जाए, ताकि हमारा जो भाप है वो बाहर ना आए। और ये अच्छी तरीके से हो गया है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे रख दूँगी ताकि इसमें भाप पैदा हो जाए। मैंने नीचे तवा रखा हुआ है। अब हमारे पतीली में भाप पैदा हो चुका था, तो अब मैंने इसे स्लो मोशन में रख दिया। मैंने इसे दम की कंडीशन में रख दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक, ये तैयार हो चुका है। 3 घंटे के बाद मैंने इसे खोला था और ये अच्छी तरीके से गल चुका है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे मैंने इसे भून लिया है और ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। आप भी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है। और ये बकरा ईद में तो और ज़्यादा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे मैंने तैयार किया है। आप देख सकते हैं ये पेशावरी गोश्त दम पुख्त अब बिल्कुल तैयार है और इसे खाने के लिए सब मचल रहे हैं। अब इसमें मैं काली मिर्च छिड़कूँगी, पिसी हुई काली मिर्च। आप या फिर कूट लें इसे। काली मिर्चों से बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है, ये बहुत टेस्टी हो जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अब थोड़ा सा जो रोगन है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी।
अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा गला है, टेंडर हो गया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई करके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।